हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त से होकर जाता है। तो देखिए, ये क्या है, वृत्त है और वृत्त का स्पर्श रेखा कौन है, ए बी है। तो ये जो ए बी स्पर्श रेखा है वह वृत्त को कहाँ, पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ हम पी बिंदु लिख देते हैं और उस केंद्र हो गया। और एक अन्य रेखा भी हम खींच देते हैं स्पर्श बिंदु से, जो लंब से थोड़ा हट करके रहेगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है क्या कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब होगा वह कहाँ से जाएगा, केंद्र से जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर हमको 90 डिग्री दिखा देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि कोई वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा ए बी तथा स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श बिंदु पी केंद्र ओ तथा आर कोई अन्य रेखा है जो केंद्र से हट कर जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद ये जो बातें मैंने लिखी है, ये फिगर में जो भी दिया गया वही हमने लिखा है। अब इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण यहाँ एंगल बन रहा है ए पी ओ। तो यहाँ हो जाएगा ए पी ओ, और देखिए इधर से जब हम चलेंगे तो बी पी ओ होगा। बी पी ओ बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस रेखा के लिए हम एंगल लेकर चलते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए हम चलेंगे तो क्या होगा, ए, देखिए यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हो गया। अब इसके लिए हम चलेंगे तो ये होगा ए पी ओ, ए पी ओ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी पी ओ, बी पी ओ। ये दोनों क्या है, यहाँ का जो एंगल बन रहा है इसके लिए बात हम कर रहे हैं। तो ए पी ओ, सॉरी नहीं, ए पी आर, यहाँ बी पी आर होगा और यहाँ पर ए पी आर होगा। तो देखिए ए पी आर और यहाँ से बी पी आर, ये जो होगा इक्वल नहीं होगा और नहीं है क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ आर नॉट इक्वल, इसको हम दिखा सकते हैं ए पी आर, और ये भी क्या है, नॉट इक्वल किसके है, बी पी आर के। तो इसलिए स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा केंद्र से ही जाएगी, केंद्र से जाएगी। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये तो 90 डिग्री बन जाएगा इसके लिए, और फिर इधर से भी 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो केंद्र से जो स्पर्श रेखा है और उसका स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से जाएगा। लेकिन जो हमने एक अन्य रेखा खींचा है जिसका नाम पी आर है, वह केंद्र से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर बनाए हैं हम। यहाँ पर क्या है, एक वृत्त, एक दो सकेंद्रीय वृत्त बनाया गया है, मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाया गया है। जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये जो ए बी है ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसका नाम क्या होगा, OPA। लिखिएगा त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए क्या कहता है, OPA में पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस हो गया आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोण कौन होगा, तो जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त पर लंब का कार्य करती है। ये हमारा कोण होगा, ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो कोण का मान देखिए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लंब तो निकालना है तो लंब कौन हो जाएगा, AP होगा, और आधार के मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ AB का स्क्वायर, सॉरी AB नहीं है AP है, AP का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया AP का स्क्वायर। तो जब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बनाएगा रूट, तो कितना हो जाएगा, √16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए AP का मान 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए किसी रेखा पर जब एक रेखा लंब पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ देखिएगा जो OP है AB पर लंब है, तो OP क्या करेगा, इस AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हमको क्या निकालना है, AB का लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, इसलिए AB बराबर, तो AB का लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका जब ये जो AP है AB का आधा है, तो AP में हम 2 से गुणा कर देंगे तो AP का लंबाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे 2 × AP। तो 2 और AP का मान हम निकाले हैं 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमको पहले 6 नंबर क्वेश्चन बताना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक से हमने छोड़ दिया था, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का केंद्र कौन है, O है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम A है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गया, और फिर इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो यह वृत्त पर जहाँ स्पर्श करता है उसको हम P मान लेते हैं, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है OP की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे हम इसको, त्रिभुज, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, स्पर्श कर रहा है, तो OPA में, त्रिभुज OPA में, तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कोण का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कोण का स्क्वायर। तो देखिए इस फिगर में स्पर्श रेखा लंब का काम करेगा, और केंद्र से A तक जो रेखा है वह कोण का काम करेगा, और OP त्रिज्या हो जाएगा यानी आधार होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर, तो कोण कौन होगा, OP OA होगा।
ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन होगा ए पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर हो गया। तो जो ओ ए है उसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे और ए पी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है और ये हो गया ओ पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर होगा। तो जब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर बनाएगा रूट, यानी ओ पी का जो लंबाई होगा कितना √9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है फिगर में ओ पी है, तो ओ पी का मान कितना निकला है 3 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा।